पूरब सदा ही मां को, पिता को आदर देता रहा है। पश्चिम में वैसा आदर नहीं, क्योंकि मूल को हम ऊपर मानते हैं। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, वो बुद्ध हो जाए, तो भी वो मां के चरण छुएगा, क्योंकि मूल से ऊपर जाने का कोई उपाय नहीं। पश्चिम में वैसा आदर भाव नहीं, क्योंकि पश्चिम में मूल को ऊपर मानने की वृत्ति नहीं। देखने में भी यही आता है कि मूल तो नीचे होता है, वृक्ष का मूल तो जमीन में छिपा होता है, शाखाएं ऊपर होती। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये संसार उल्टा वृक्ष, मूल ऊपर है। और ध्यान रहे, अगर माता पिता ऊपर नहीं है तो परमात्मा भी ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जगत का मूल है। गुरुजीएफ अपने आश्रम में एक पंक्ति लिख छोड़ा था, और पंक्ति ये थी कि जो व्यक्ति अपने मां और पिता को आदर देने में समर्थ हो जाता है, उसे ही मैं मनुष्य मानता हूं। इससे कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ता। अनेक लोग गुरुजीएफ से पूछते भी थे कि ऐसी छोटी सी बात यहां किस लिए लिख सके। गुरुजीएफ कहता, बात छोटी नहीं, आप अपने संबंध में सोचें। शायद ही आपको कभी ख्याल आता हो उद्गम का, शायद ही आप कभी बैठ के सोचते हो कि गर्भ की अवस्था में मैं कैसा था। सोचें आप तो जो भी सुनेगा वो आपको पागल कहेगा। आप खुद भी सोचेंगे क्या व्यर्थ की बात सोचते। शायद कभी कभार आपको मृत्यु का ख्याल आ भी जाता हो, लेकिन जन्म का कभी नहीं आता। मृत्यु आगे, वो शाखाओं का अंतिम हिस्सा है। जन्म पीछे, वो आपके गहन में छिपा है। इस तरफ थोड़ा प्रयोग करें। बड़े प्राचीन समय में एक विशेष ध्यान की पद्धति सिर्फ इसके लिए ही खोजी गई थी, वो मैं आपको कहूं। उसे प्रयोग करें, आप बहुत चकित होंगे। ऐसी जगह बैठ जाएं जहां बहुत प्रकाश ना हो, धुंधल का हो या अंधेरा हो। जगह शांत हो, कोई शोरगुल ना हो, क्योंकि गर्भ बिल्कुल शांत जगह, वहां कोई शोरगुल प्रवेश नहीं कर सकता, कोई आवाज वहां प्रवेश नहीं करती। सुख से बैठ जाएं। और बैठे इस भांति कि धीरे धीरे आपका सिर झुकता जाए और जमीन छूने लगे। दोनों पैर मोड़ के बैठ जाएं, जैसा सूफी फकीर बैठते या मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त बैठते। उनके बैठने का आसन गर्भासन। दोनों घुटने मोड़ लें और जैसा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठ जाए। फिर आंख बंद कर लें और सिर को आहिस्ता आहिस्ता झुकाते जाएं। इतने धीमे धीमे झुकाएं कि आप झुकाव को अनुभव कर सकें, क्योंकि झुकना बड़ी कीमती बात है। एकदम से झुक जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप झुके। बहुत धीमे, जितने धीमे कर सके उतने धीमे धीमे सिर को झुकाते जाएं और झुकने को अनुभव करें कि आप झुक रहे हैं। फिर आपका सिर जमीन को छूने लगे तो आप ठीक उस अवस्था में आ गए जिस अवस्था में बच्चा गर्भ में होता है। ऐसा ही बच्चा सिकड़ा हुआ गर्भ में होता है। घुटने उसके छाती से लगे होते हैं, सिर नीचे झुका होता है, पैर उसके पीछे मुड़े होते हैं। इसलिए मुसलमानों की नमाज पढ़ने का ढंग बड़ा वैज्ञानिक है। वो पद्मासन और सिद्धासन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि कोई बच्चा गर्भ में पद्मासन और सिद्धासन लगा के नहीं बैठ सकता।
इसलिए पद्मासन और सिद्धासन में वो सरलता नहीं, वो स्वाभाविकता नहीं, वो सहजता नहीं जो नमाज के क्रिया में। फिर नमाज पढ़ने वाला नमाजी बार बार झुकता है और झुकने का अभ्यास करता है, फिर नीचे झुकता है, फिर उठता है, फिर झुकता है। वो झुकने की कला है। आप देखें प्रयोग करके, कमरा अंधेरा हो और ठीक इस हालत में हो जाएं जैसे आप फिर से छोटे बच्चे हो गए और गर्भ में प्रवेश कर गए। सांस धीरे धीरे कम हो जाएगी। आसन ही ऐसा है कि सांस तेज नहीं हो सकती, पैर दबा हो, पेट दबा होगा, छाती दबी होगी, सिर झुका होगा, सांस तेज नहीं हो सकती, सांस धीमी होती जाएगी। उसको सांस दें और धीमा हो जाने। ऐसी घड़ी आएगी जब सांस बिल्कुल लगेगी कि चलती या नहीं चलती, क्योंकि बच्चा कोई सांस नहीं लेता पेट में। और जब ऐसी घड़ी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि सांस चलती या नहीं चलती, पता नहीं चलता, तब आप समझना कि अब ठीक गर्भासन की अवस्था हो। कभी कभी ऐसा भी होगा, क्षण भर को सांस बिल्कुल रुक जाएगी, उसी क्षण आपको झलक मिलेगी प्रथम मूल की। ये झलक आपको मिलनी शुरू हो जाए, आप दूसरे ही व्यक्ति होने लगे। खोजना है उद्गम को, खोजना है उस बिंदु को जहां से हम आते हैं, क्योंकि जहां से हम आते हैं वही हमारी अंतिम मंजिल होने वाली, और कोई उपाय नहीं। मंजिल को तो हम नहीं खोज सकते क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन प्रथम को हम खोज सकते हैं क्योंकि प्रथम हम में छिपा है। वो मौजूद है अभी भी, उसको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। आपने जो भी गर्भ में जाना था वो ज्ञान आपके भीतर पड़ा, उसे आप अभी भी लिए चल रहे हैं। जान के आप चकित होंगे कि गहरे सम्मोहन में, हिप्नोसिस में लोग अपने गर्भ की घटनाएं भी याद करते हैं। अगर आपकी मां गिर पड़ी हो, उसको चोट लग गई हो और उसका धक्का आपको लगा हो जब आप गर्भ में थे, तो सम्मोहन की अवस्था में, बेहोश अवस्था में आप उसको याद कर सकते। याद लोग करते कि जब मैं 5 महीने का गर्भ में था तब मेरी मां गिर पड़ी और मुझे चोट लगी, धक्का लगा। उस धक्के की स्मृति आपको अभी भी है। उन 9 महीने में आपने जो जाना है वो आपके भीतर पड़ा है, और उस 9 महीने के पहले भी आप थे। उद्गम और भी गहराई में, तब आप बिल्कुल आत्मरूप थे। चाहे थोड़े ही क्षणों को, पिछला शरीर छूट गया था, नया शरीर मिलने में देर थी, थोड़ा समय लगा था, उस बीच आप बिल्कुल आत्मरूप थे, कोई देह ना थी। उसकी भी स्मृति आ सकती, फिर अनेक जन्मों की स्मृति, और फिर सारे जन्मों की स्मृति के साथ ही इस बात का स्मरण, अतिक्रमण का, कि मेरा न तो कोई जन्म है न कोई मृत्यु। इतने जन्म, इतनी मृत्युएं मेरे पड़ाव थे, मेरी यात्रा के ठहराव थे, और मैं यात्री हूं। और जैसे ही स्मरण आता है, आप अपने मूल उद्गम को उपलब्ध हो गए। और यही अंतिम लक्ष्य, इसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं, पतंजलि समाधि कहते हैं, सूफी फकीर कहते हैं हम ईश्वर को खोज रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर को जानते। ठीक कहते, जानना कहीं भीतर होना ही चाहिए, नहीं तो खोज नहीं हो सकती। आपने कभी ऐसे आदमी को सुना है जो कोई ऐसी चीज को खोजने निकल जाए जिसे वो जानता ही ना हो? वो निकलेगा भी कैसे? शुरुआत कैसे होगी? आनंद को हम खोजते हैं क्योंकि आनंद हमने जाना, वो हमारा प्रथम अनुभव था, और वो इतना गहन था कि उसके बाद हमने उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं जाना। उसके बाद वृक्ष नीचे ही जाता रहा है। उस आनंद को फिर पाना है, वो मूल की ही खोज है। इस बात को बहुत गहराई से स्मरण में रख लें कि आपकी समाधि आपके पुनः गर्भ में होने का अनुभव होगी।
अगर आप पुनः गर्भ में होने का अनुभव कर ले तो इस अवस्था को जापान के फकीरों ने सतोरी कहा है। ये पहली समाधि का अनुभव, पहली झलक। और अगर आप बढ़ते ही जाएं पीछे 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 और उस जगह पहुंच जाएं जहां ये पूरा ब्रह्मांड आपका गर्भ हो जाए और आप इस गर्भ के हिस्से हो जाएं, तो उसे पतंजलि ने परम समाधि कहा है। वो ब्रह्म समाधि, वो अंतिम समाधि, पहली झलक और वो अंतिम उपलब्धि है, जिस दिन सारा जगत गर्भ हो जाता है और आप उस गर्भ के भीतर लीन हो जाते। पर ये सूत्र बहुमूल्य है। गीता में भी इतने बहुमूल्य सूत्र कम है, और ये सूत्र साधक के लिए है। आगे को भूलें और पीछे को ख्याल करें। जो पाना है उसकी फिक्र छोड़ें, जो पाया ही हुआ था और जिसको हमने किसी तरह खोया है, जो विस्मृत हो गया है, उसकी पुनः स्मृति करें। जितने आप पीछे जाएंगे उतने ही आप आगे जाएंगे, क्योंकि गति वर्तुलाकार है। और जिस दिन आप पीछे बिंदु पर पहुंच जाएंगे उस दिन आप अंतिम मंजिल पर भी पहुंच गए। जहां जड़ें हैं वहीं वृक्ष के अंतिम फूल हैं। वृक्ष में जब फूल लगते हैं तो अंतिम क्या होता है? अंत में वृक्ष के फूल गिरने लगते हैं। वर्तुल पूरा हो गया। बीज हमने बोया, बीज से वृक्ष बड़ा हुआ, फिर फूल लगे, फल लगे, बीज फिर आ गए, वर्तुल पूरा हुआ। और जैसे ही बीज फिर आ गए, फल टूटने लगते हैं, फूल टूटने लगते हैं, बीज वापस जमीन में गिरने लगते हैं। जहां से यात्रा शुरू थी, यात्रा वहीं पूरी हो गई। बीज से प्रारंभ, बीज पर अंत। परमात्मा से प्रारंभ, परमात्मा पर अंत। प्रथम ही अंतिम है। जितनी जल्दी हो सके उतना उचित है। और किसी दिन, अब तक ऐसा हो नहीं पाया पृथ्वी पर, कभी हो पाएगा इसकी भी संभावना कम। किसी दिन अगर माँ बाप ज्यादा विचारशील होंगे, वस्तुतः धार्मिक होंगे, ऐसे धार्मिक नहीं जैसे कि सभी माँ बाप अभी हैं, वस्तुतः धार्मिक होंगे, तो वे बच्चे को आगे भी ले जाएंगे और निरंतर पीछे भी ले जाएंगे। वे बच्चे को कभी भी अतीत के बोझ से दबने ना देंगे। वे उसके बचपन की एक लौटने की प्रक्रिया को, बचपन में बार बार डूबने की प्रक्रिया को जिंदा रखेंगे। अगर आप अपने छोटे बच्चों को रोज कह सकें कि वो रोज का दिन पुनः जी ले, रात सोने के पहले, जब वो रात सोने जाएं तो पीछे लौटे, सुबह से शुरू ना करें, पीछे लौटे। बिस्तर पर लेटना आखिरी काम, इससे पीछे लौटे। और एक एक काम जो इसके पहले किया है वो सुबह तक वापस जाए, जब सुबह वो जगे थे बिस्तर से, वहां तक पीछे लौटे। अगर हर बच्चे को बचपन से सिखाया जा सके रोज पीछे लौटना, तो धूल इकट्ठी ना होगी। वो रोज ही अपने कर्म को झाड़ रहा है। वो जब जवान होगा तब सच में ही जवान होगा, ताजा होगा। वो जब बूढ़ा होगा तब भी ताजा होगा। उसके वार्धक्य में एक गरिमा होगी, उसका वार्धक्य ताजगी से भरा होगा। उसके पीछे कोई अतीत नहीं, कोई धूल नहीं। वो रोज उसे झाड़ता रहा, वो रोज साफ करता रहा। घर तो हम साफ करते हैं, रोज करते हैं, स्वयं को हम कभी साफ नहीं करते। और धर्म स्वयं को साफ करने से ज्यादा कुछ भी नहीं। उसका ना कुछ परमात्मा से लेना देना है, ना मोक्ष से। स्वयं को साफ करने से उसका संबंध है, क्योंकि स्वयं अगर आप साफ हैं तो आप परमात्मा हैं, आप मोक्ष हैं। आपकी गंदगी आप संसार है, आपका बोझ आप संसार है, आप निर्बोझ, आप परमात्मा है। पीछे लौटना सीखें, आगे की दौड़ में ज्यादा शक्ति न गंवाएं।